आज सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आइए जुड़िए सभी प्यारे साथी जल्द से जल्द लाइव क्लास में। तो देखिए यहाँ से जो आज नंबर सिस्टम का टॉपिक रहेगा वो अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, या क्या बोल सकते हैं हम दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो ये इसके हम अंत में शून्यों की संख्या कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, कभी और कहता है दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे टॉपिक को हम सीखने के लिए बेसिक से सीखते हैं, और बेसिक से सीखने के लिए सभी प्यारे साथी बोर्ड पर ध्यान दें और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी करें, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ता है शून्य के लिए। तो आइए देखिए साथी यहाँ से, अगर हम शून्य की बात करते हैं, किसकी बात, शून्य की। शून्य का मतलब जीरो। जीरो कब बनता है, जब हम 2 के साथ में एक 5 का मल्टीप्लाई करें। एक संख्या क्या 2 और एक संख्या क्या 5, जब इन 2 का हम आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 10। जो ये इस प्रकार से यहाँ शून्य है, यही क्या कहलाएगा संख्या के अंत में शून्य। जैसे कि कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से 5 3, इसके अंत में, अंत यानी कि दायां और बायां ये हो जाएगा, तो अंत कहें या दाएं ओर कहें। तो अब देखिए बताइए इसमें कोई शून्य है तो नहीं है। इस प्रकार से जब इसमें कोई शून्य नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, कोई शून्य नहीं है। देखिए सभी साथी को इतनी बात समझ में आई होगी शानदार तरीके से। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ऐसा लिखते हैं 6 3 0, तो देखिए यहाँ क्या है, एक 0 है, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा एक शून्य। शून्यों की संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। शून्यों की संख्या देखिए इस प्रकार से शून्यों की संख्या कितनी है 1। इतनी बात सभी साथियों के समझ में आई होगी। ऐसे ही 2 और 5 का जब हम इंटू करते हैं तब जाके क्या बनता है एक शून्य। या हम बात करें 2 को मान ले लड़का और 5 को मान ले लड़की। अब देखिए लड़का और लड़कियों की शादी कब होगी, जितने लड़के होंगे उतनी ही लड़कियां हो, तब जाके हम वहाँ क्या करा पाएंगे शादी। जब शादी कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2 5 का गुणा करेंगे और कितना आएगा एक शून्य। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस ये आपके मल्टीप्लाई से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। सभी प्यारे साथी शुरू से अंत तक क्लास को देखें तो क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से मज़ा आएगा और आपको क्लास अच्छी लगेगी और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ से देखिए अगर आप बात करें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखिए इसमें बताइए कि शून्यों की संख्या है क्या। इस प्रकार से तो 24 12 5, देखिए यहाँ 5 एक बार आया है 24 में, इसको 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 8 गुणे 3, तो 8 को 2 की पावर 3 और इसको 6 4 तिया 12, तो 4 को 2 की पावर 2, यहाँ 4 लिखा है तो इसे 2 की पावर 2। इस प्रकार से देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 2 5 और 2 7, यानी 2 जो आया है वो 7 बार। और 5 कितनी बार है, 5 है एक बार। तो अब इसमें देखिए जो संख्या कम बार आएगी उतने ही बार क्या होगा शून्य। तो शून्य कितने होंगे 1।
अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। इतनी बात सभी साथियों के समझ में आई होगी। और देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक साथ से स्टार्ट कर, यानी बेसिक से सीखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए 1, 3, 5 और 7, 9 के साथ में 11, 13, 15, 17, 19। अब बताइए सभी प्यारे साथी कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये कैसे संख्याएं लिखी हैं? सभी विषम संख्याएं। अगर कहीं भी लिखा हो विषम संख्याओं का गुणनफल तो इस प्रकार से देखिए और पूछ दिया जाए शून्यों की संख्या क्या है। तो देखिए गुणनफल और अंत में शून्यों की संख्या की बात की जाए तो देखिए 5 तो प्राप्त हो रहा, लेकिन 5 के साथ में कहीं दूसरा गुणनखंड 2 नहीं है और 2 और 5 नहीं होगा। तो क्या बताइए हम लड़का या लड़की की शादी करा सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से 15 और 5 है, लेकिन 5 प्राप्त है, लेकिन दूसरा गुणनखंड 2 नहीं प्राप्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शून्यों की संख्या 0 होगी, यानी कोई भी शून्य नहीं होगा या एक भी शून्य नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा या कहें 0। समझ में आई बात सभी प्यारे साथियों को? बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से हम 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या बताइए। अंत में शून्यों की तो देखिए अंत में गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या बताइए। अब आज संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, जिसके गुणनफल केवल कितने हो? 2। तो देखिए यहाँ पर एक को नहीं लिख सकते क्योंकि एक सम और विषम में आता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2, 3 इनका गुणनफल 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से डॉट 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 97। 1 से 99 तक की सभी विषम संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इस प्रकार से है। तो इसमें देखिए कहीं भी आपको 2 प्राप्त होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 और 5, 1 2 मिलेगा। तो इस 1 इसलिए 2 मिल रहा है क्योंकि सबसे छोटी अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो केवल कौन है? 2। और ये ऐसी एक सम संख्या है जो अभाज्य है। कैसी है? सम संख्या है और अभाज्य है, सबसे छोटी सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5, 5 तो 2 और 5 केवल कितनी बार? 1 बार प्राप्त हुआ। तो 1 बार प्राप्त होने पर
शून्य की संख्या 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, शून्य कितना आएगा 1। तो अंत में शून्यों की संख्या इसमें कितनी हो गई, एक। सभी साथियों को इतनी बात समझ में आई होगी बहुत ही शानदार तरीके से। आइए इसी प्रकार से क्लास को देखते रहे शुरू से अंत तक, और अंत तक क्लास में जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अच्छा टॉपिक सीख जाएंगे। जैसा कि देखिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। 27 × 15 × 13 × 22 एक बार और अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पहले सीख लो, उसके बाद इन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें कि 1 से पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 6 × 7 × 8 × 9 × 10। इस प्रकार से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम इसमें क्या चेक कर लेंगे, 2 और 5। ऐसी प्रोसेस करने में हो सकता है कि टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ हमें संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे 5 मिल रहा है एक बार, और एक यहाँ 10 में मिलेगा 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे, देखिए जो भी बड़ी संख्या दी जाए, क्या दी जाए, बड़ी संख्या, तो इस बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, 5 से भाग, क्योंकि 5 हमें कम बार प्राप्त होता है। जो हमें कम बार प्राप्त हो उसी का हम क्या करते हैं, डिवाइड। 5 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ भाग जाएगा नहीं, तो यही क्या हो गई अंत में शून्यों की संख्या। ये क्या हो गई अंत में शून्यों की संख्या। अब देखिए इस प्रकार से ये अंत में शून्यों की संख्या है। तो यहाँ देखिए संख्या बराबर, तो इसी प्रकार से देखिए अगर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 50 तक। कहाँ तक है, 50 तक। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या फाइंड करनी है। तो देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे, तो यहाँ से ऐसे अगर हम करेंगे 2 5 के जोड़े बनाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ किया है इस प्रकार से हम इसमें करेंगे, क्योंकि 1 से ही दिया है 50 तक। तो हम क्या करेंगे, 50 की जो संख्या है, जो अंतिम संख्या है, उसमें हम भाग करेंगे 5 से। तो देखिए इस प्रकार से 50 भाग 5, तो
तो यहाँ भाग करेंगे तो कितने बार, 5 एकम 5 या 5 थाई 50 10 बार। ये 10 जो आया, इस 10 में फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, 10 और 2, इसी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 10 तो क्या हो जाएगा 12। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 12। तो इसमें अंत में शून्यों की संख्या क्या हो गई, 12। सभी साथियों के समझ में इतनी बात आई होगी। और देखते हैं, बढ़ते हैं इसी प्रकार से इसके आगे क्वेश्चंस की ओर। देखिए जैसा कि अगला क्वेश्चन है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × ... 100। 100 तक की संख्याएं हैं, तो इसमें 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन में शून्यों की संख्या इसी प्रकार से करना है। अंतिम संख्या है 100, तो 100 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग। 5 दूनी 10 यानी कि 20। अब देखिए 20 आया, 20 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ इतना ही छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट में कितना है, यहाँ 20, यहाँ 4, तो 20 4 कितना हो जाएगा, 24। तो अंत में शून्यों की संख्या की बात करें तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ गई साथियों, शून्यों की संख्या बराबर 24। अगर हम बात करें 1 से लेके 100 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंत में या दाईं ओर शून्यों की संख्या तो क्या होगी, 24 24। इतनी बात सभी के समझ में आई होगी, आशा करते हैं। और देखते हैं, बढ़ते हैं इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, सभी साथी क्वेश्चन एक से 99 तक की सभी विषम संख्याएं के गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या। तो देखिए इस प्रकार से सभी सम संख्याएं, और ये क्वेश्चंस हम आपको बता भी चुके हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चंस कौन सा था, देख लीजिए क्वेश्चंस नहीं हुआ है इस प्रकार से। अंत में शून्यों की संख्या तो 1 × 2 विषम संख्या क्या है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5,
और 7 और 9 और 11 और 13 और 15 और 19, 17 फिर 19 डॉट 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 99। ये सभी विषम संख्याएं और इसमें शून्यों की संख्या पूछी है। तो इसमें देखिए शून्यों की संख्या की बात करें, अगर विषम संख्याएं दी जाएं और अभाज्य संख्याओं में देखिए 1 2 मिल जाता है तो इसलिए शून्यांक 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 है लेकिन कहीं पे 2 नहीं है, तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या की बात करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? 0। एक भी शून्य नहीं आएगा। शून्यों की संख्या बराबर 0, यानी कि एक भी शून्य नहीं आएगा। और ये आशा करते हैं सभी साथियों को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस की संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं इस प्रकार से 13 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 11। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर शून्यों की संख्या की बात करी है, कितने शून्यांक होंगे। देखिए आइए 13 में कोई गुणनखंड है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 11, 2 गुणे 11। 25 को 5 इंटू 5 या 5 पावर 2, इसके बाद 18 में 2 इंटू 9। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 है 2 बार। और 5 कितनी बार है? 5 भी है 2 बार। अब देखिए दोनों समान है तो शून्यांक भी कितने आएंगे? 2। अंत में शून्यों की संख्या भी क्या होगी? 2। अंत में शून्यों की संख्या 2। इतनी बात सभी साथियों के समझ में आई है और आशा करते हैं कि यहाँ तक कि किसी भी साथी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रारंभ से अंत तक क्लास में बने रहें। और डेली जैसे कि आप डेली कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे, तो इस प्रकार से डेली क्लासेस में आप जुड़ते रहें तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से सीखने को मिलेगा। तो आइए देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से 27 गुणे 52 गुणे 28 गुणे 55 गुणे 11 गुणे 48 गुणे 40। देखिए इस प्रकार से इसमें बतानी है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या है। अंत में शून्यों की संख्या क्या है? तो देखिए इस प्रकार से इसमें अंत में शून्यों की संख्या की बात की है। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से अंत में जो शून्यों की संख्या है वो इस प्रकार से, इसमें अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे 27 में देखिए हम इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम 9 गुणे 3 लिखेंगे या 3 पावर 3। 52 को लिख सकते हैं 4 गुणे 13 और 28 को 4 गुणे 7
55 को 5 गुणे 11 और 48 को 16 गुणे 3 और 40 को 5 गुणे 8। 5 गुणे 8, तो देखिए इस प्रकार से 2 की बात करें तो 4 को 2 की पावर 2, इधर 4 को 2 की पावर 2, यहाँ 16 में 2 की पावर 4, 8 में 2 की पावर 3। इस प्रकार से बात करें हम 2 कितनी बार आएगा, तो देखिए 2 2 4 4 8 3 11, यानी 11 बार। और 5 की बात करें तो 5 केवल एक ये और एक ये 2 बार। 5 कितने बार? 2 बार। अब देखिए जो इसमें कम बार आया है वही क्या कहलाएंगे? शून्यों की संख्या। तो कम बार कितना है? 2। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 0। अंत में शून्यों की संख्या देखिए साथियों क्या हो गई है? 2। समझ में आई है सभी साथियों को, सभी प्यारे साथियों को? यहाँ तक किसी साथी को कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, शानदार, सभी के समझ में आई होगी आशा करते हैं। और डेली इसी प्रकार से आप लाइव क्लासेस में जुड़ते रहें और बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक से एक बेहतर टॉपिक सीखने को मिलेगा। और देखते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ भी सिंपल मल्टीप्लाई से रिलेटेड, तो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से। एक इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 48। देखिए अभी हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं बैक में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ बताइए शून्यों की संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या 48 है। तो 48 में हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 5 × 45, 9 बार, फिर 9 में 5 का भाग देंगे तो 9 5 एकम 5, तो यहाँ 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 10। सभी साथियों को इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और यहाँ तक की आशा करते हैं किसी भी साथी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी प्रकार से देखें, अगर क्लास अच्छी लगी है क्लास लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा